दिनों में हमारे देश में आम चुनाव होने जा रहा है। एक बार फिर हर पार्टी आम जनता से हर चीज का वादा कर रही है। इन वादों का क्या मतलब है, आम आदमी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। अस्थिर और बहुत ही कम दिनों तक चलने वाली सरकारें, या 11 महीने या 4 महीने बस। एक अस्थिर सरकार का होना कोई भी सरकार के न होने के बराबर है। ऐसी अस्थिर सरकारें प्रगति और समृद्धि तो क्या, शांति तक कायम नहीं कर पाते। अब वक्त आ गया है जब देश में एक ऐसी सरकार हो जो देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। केंद्र में एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक, धर्मनिरपेक्ष सरकार दे। ऐसी एक ही पार्टी है जिसने हमें आजादी दिलाई, जिसने हमें साहसी नेता दिए, जिसने हमें एक होकर सोचने और समझने की शक्ति दी, जिसने हमेशा लोगों के लिए कार्य किया और हमेशा काम करती रहेगी। और वो पार्टी है कांग्रेस आई। कांग्रेस आई का चुनाव घोषणा पत्र श्री राजीव गांधी ने जारी किया। कांग्रेस आई की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को सत्ता देने के अधूरे रह गए वादे को पूरा करना है। पहले 100 दिनों के अंदर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाना। कांग्रेस आई प्रति वर्ष 1 करोड़ और इस शताब्दी के अंत तक 10 करोड़ नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अयोध्या के बारे में कांग्रेस आई का विचार है कि मस्जिद को बिना गिराए मंदिर का निर्माण हो। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की ही होनी चाहिए। सांप्रदायिक अपराधों के निपटारे और जनजातीय हितों की रक्षा के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव है। कांग्रेस आई ने आम लोगों, व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के विचारों को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। लोगों की सत्ता में भागीदारी के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस आई के श्री पीवी नरसिम्हा राव। सन 89 में केंद्र सरकार ने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में 2 विधेयक पार्लियामेंट में पेश किए थे जो अत्यंत क्रांतिकारी थे। उनका उद्देश्य था जनता के हाथ में सत्ता प्रदान करना। इन विधेयकों में एक का नाम था पंचायती राज विधेयक और दूसरे का था नगरपालिका विधेयक। लेकिन दुर्भाग्य से राज्यसभा में इन दोनों विधेयकों को उस समय के दूसरे दलों ने मिल के हरा दिया। कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव के होते ही जब कांग्रेस सरकार आएगी तो इसी कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर फिर से इन विधेयकों को पारित किया जाएगा और जनता को सत्ता प्रदान करने का जो हमारा संकल्प था उसे पूरा किया जाएगा। पंचायती राज से हमारे देहात को बहुत ज़्यादा फायदा है। बजाय अफसरों के पास हम घूमने के और यहाँ जो अपने फैसले हम कर लें वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे हाथ में फैसले हैं। जिम्मेदार की समस्या को तो जिम्मेदार ही समझ सके हैं, इसलिए पंचायती राज होना चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप ये जानती हैं कि कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। जो कल सस्ता था आज महंगा है और जाहिर है कि कल और भी महंगा हो जाएगा। इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है? पिछले 15 महीने में सरकार ने आर्थिक स्थिति को कोई दिशा नहीं दी है। हमें जरूरत है एक स्थिर और मजबूत सरकार की जो कि आर्थिक स्थिति को एक निश्चित दिशा दे सके। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश की जनता जो महंगाई बढ़ी है जिस तरह से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्प है कि जुलाई सन 90 में जो कीमतें थी उस स्तर तक लाने का काम किया जाएगा। पिछले 15 महीनों में देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैले रहे। हम में से कई लोग इसके शिकार हुए और जो लोग इससे प्रभावित नहीं हुए कम से कम इसके भयानक किस्से तो जरूर सुने होंगे। सांप्रदायिकता के बारे में कांग्रेस आई के क्या विचार हैं? कांग्रेस की नीति जहां तक सर्वधर्म समभाव की बात है बिल्कुल साफ रही है हमेशा से। इस देश में हम नहीं चाहते
कि किसी भी तरह से संप्रदायों के बीच कोई तनाव हो। और इसलिए इस वक्त कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ कहा कि जो जवाहरलाल जी ने नारा दिया था कि इस देश में यदि किसी जाति धर्म के लोग एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाते हैं तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ूंगा। हमें इस वक्त ये सोचना है कि कौन सी जमात जो है जो हिंदुस्तान को इकट्ठा रखे, मजबूत रखे और साथ साथ इसमें हर मज़हब के लिए कोई फ़र्क न हो। मैं एक ही शख्स की लीडरशिप में, जिसका नाम राजीव गांधी है, समझता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस चीज़ को पूरा कर सकती है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद ने जितना हमारे समाज को विभाजित किया, उतना शायद और किसी दूसरे मसले ने नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि घावों को भरा जाए और पूरे राष्ट्र को एक सद्भावनापूर्ण बंधन में बांधा जाए। हम एक बार फिर एक हो जाएं। कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जो भी डिस्प्यूट है, इसको तो आपस में बातचीत के साथ ही तो फैसला होना चाहिए। ये अगर नहीं हो सकता है तो सबको तो कोर्ट की जो भी राय होगी उसको मानना पड़ेगा। ये बात तो स्पष्ट किया गया है कि मंदिर तो बनेगा, पर मस्जिद को तोड़ के तो मंदिर बनेगा नहीं। और भविष्य में किसी अन्य विवाद के कारण आपसी मतभेद को रोकने के लिए कांग्रेस आय का कहना है कि पूजा स्थानों के मसले पर 15 अगस्त सन 1947 की तारीख पर जो स्थिति जैसी थी वही आज भी कायम रहे। आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मसला है जिसका असर हमारे या हमारे बच्चों पर पड़ता है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक बहुत ज़रूरी कदम है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उसको लागू किया, जो अब तक कायम है। हमने इस बात को भी सूचित किया है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं पिछड़े वर्गों में, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी ताकि गरीब पहले आगे उठे और समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए। ये भी संकल्प है कि इनके विकास के लिए एक वित्त विकास निगम की भी स्थापना की जाएगी। हम सब एक अहम बात अच्छी तरह जानते हैं, रोजगारी। इस मैनिफेस्टो में हमने नारा दिया है, बेकारी हटाओ। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ये वचन दिया गया है कि हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 9 वर्षों के अंदर 10 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएंगे। अब निर्णय आपके हाथ में है। अपने भविष्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप मजबूत और आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, अगर आप शांत और सद्भावनापूर्ण भारत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत से गरीबी और बेरोजगारी मिट जाए, और अगर आप चाहते हैं कि विश्व में भारत की आवाज की सुनवाई हो, तो आओ कांग्रेस आय को अपना वोट दो।